नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने एकादश पाठ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक किया था। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में हम सप्तमी विभक्ति के रूपों को जानेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और संज्ञा रूपों में भी जानेंगे और सर्वनाम रूपों में भी। तो आइए संज्ञा रूप देखते हैं हम पुल्लिंग में कैसे बनेंगे। जैसे एक शब्द है वृक्ष, पुल्लिंग शब्द है, हम सभी जानते हैं। तो इसका जब एक वचन रूप सप्तमी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्षे, और द्विवचन रूप में हो जाएगा वृक्षयो, और बहुवचन हो जाएगा वृक्षेषु। ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए, लता का सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा लतायाम, द्विवचन लतयो, और बहुवचन रूप में हो जाएगा लतासु। नपुंसकलिंग में देखिए वन शब्द है और इसका एक वचन क्या हो जाएगा, वने, द्विवचन वनेयो, और बहुवचन में हो जाएगा वनेषु। तो आइए सर्वनाम रूपों में देखते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग रूप सप्तमी विभक्ति। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सेम ही चलते हैं। एतत् का अर्थ होता है यह है। एतत् का सप्तमी विभक्ति रूप हो जाएगा एतस्मिन्, द्विवचन रूप में एतयो, और बहुवचन रूप में एतेषु। ऐसे ही तत् का अर्थ होता है वह है, तो इसका क्या हो जाएगा, तस्मिन्, ए हट जाएगा केवल, तस्मिन् तयो तेषु। ऐसे ही किम का क्या हो जाएगा, कस्मिन् कयो केषु। बहुत ही सरल है, जब आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए एतत्, एतत् का अर्थ यह है, एतस्मिन की जगह एतस्याम हो जाएगा, एतयो का एतयो रहेगा, और एतेषु की जगह एतासु। जैसे आपको याद होगा लता का शब्द रूप भी ऐसे ही था ना, लतायाम, लतयो, लतासु। तो ऐसे ही एतस्याम, एतयो, एतासु। तत् का अर्थ होता है वह, इसमें ए हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तस्याम, तयो, तासु। ऐसे ही किम में कस्याम, कयो, कासु। तीनों लिंगों में अस्मद और युष्मद। अस्मद का अर्थ होता है मैं, और युष्मद का अर्थ होता है तुम या तुम। अब अस्मद जब हम मैं के लिए सप्तमी विभक्ति का जब रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, मई, और द्विवचन में हो जाएगा आवयो, और बहुवचन में हो जाएगा अस्मासु। और युष्मद का तवी, युवयो, युष्मासु। अब देखिए सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हमने कर लिया। अब देखिए संबोधन, कि संस्कृत में संबोधन का प्रयोग कैसे किया जाता है, और संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। जिसे संबोधित किया जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे बालकों, कि दो बालकों को हमने बुलाना है तो संबोधन क्या रहेगा, हे बालकों। ऐसे ही अगर लड़की को बुलाना है तो क्या रहेगा, अहो बालिकाः। ऐसे ही भो मित्रे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि संबोधन की प्रथमा विभक्ति के एक वचन रूपों में सामान्य जो है प्रयोग प्रथमा विभक्ति के एक वचन रूपों से भिन्न रहता है। भिन्नता क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे पुल्लिंग एक वचन शब्द है प्रथमा विभक्ति का बालिका, लेकिन जब हम संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो उसकी जगह ये विसर्ग हट जाएंगी और आगे क्या लग जाएगा, हे। तो क्या बन जाएगा शब्द हमारा, हे बालक। ऐसे स्त्रीलिंग एक वचन में बालिका है, बालिका का जो है परिवर्तन हो जाएगा बालिके में जब हम संबोधित करते हैं। एक लड़की को भी अगर हमने संबोधन करना है, बुलाना है, तो हम कैसे बुलाएंगे, हे बालिके। क्लियर। फिर है नपुंसकलिंग एक वचन। अब मित्रम है, मित्रम में जो है माँ हलंत कट जाएगा और हे हो जाएगा, हे मित्र। तो मित्रम का संबोधन क्या रहेगा, अगर हमने मित्र को बुलाना है तो क्या रहेगा, हे मित्र। आइए अब इस पाठ का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। गंगाया महत्वम कुत्र वर्णितम अस्ति। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कि गंगा का महत्व कहाँ वर्णित हुआ है, कि कहाँ गंगा के बारे में वर्णन किया गया है, गंगा के महत्व के बारे में। तो हमने पाठ पढ़ा है, हमें ज्ञात है कि गंगाया महत्वम क्या आ जाएगा कुत्र की जगह, प्राचीन ग्रंथेषु, और बाकी सारा सेम रहेगा, वर्णितम अस्ति, कि गंगाया महत्वम प्राचीन ग्रंथेषु वर्णितम अस्ति। प्रश्न संख्या ख पाठ देखिए, क का फर्स्ट का, गंगा कस्मात् निसरति, कि गंगा किससे निकलती है। तो क्या उत्तर आ जाएगा, गंगा हिमालयात् निसरति। कस्मात् हमारा प्रश्न है कि किस से, पंचमी विभक्ति, तो इसका उत्तर भी जो है पंचमी विभक्ति में हिमालय का क्या हो जाएगा, हिमालयात्। फिर है गंगा सागरे गंगा केन सह मिलती, कि गंगा सागर में गंगा किसके साथ मिलती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा सागरे गंगा बंगो उपसागरेण सह मिलती।
तो हमारा प्रश्न अगर तृतीय विभक्ति में है तो उत्तर भी हमारा तृतीय विभक्ति में आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा सागरे गंगा बंगो उपसागरेण सह मिलती, कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। फिर है असंख्या जना प्रतिदिनम कुत्र स्नाति, कि असंख्य लोग प्रतिदिन यानी कि हर रोज, कुत्र कुत्र मतलब कहाँ, पहले प्रश्न में भी कुत्र आया था, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, ये अव्यय शब्द है। कि असंख्य लोग जो है, असंख्य यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य लोग प्रतिदिन हर रोज कुत्र स्नानती, की कहाँ स्नान करते हैं। तो क्या उत्तर आ जाएगा? असंख्या जना प्रतिदिनम गंगायाम स्नानंती, की गंगा में स्नान करते हैं। प्रसिद्धानि तीर्थ क्षेत्राणि कुत्र संति, कि प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कहाँ है। तो उत्तर में कुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा? गंगाया तटे, कि प्रसिद्धानि तीर्थ क्षेत्राणि गंगाया तटे संति, की गंगा के तट पर हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सप्तमी विभक्ति रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कुछ एक शब्द हमें दिए भी गए हैं, इनको हमने सप्तमी विभक्ति लगा करके भरना है। जैसे पहला है बंगो उपसागर श्रेष्ठा, तो सागरों में बंगो उपसागर श्रेष्ठ है। आपको बताया भी था कि जहाँ निर्धारण होता है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? सागरेशु। अगला है डैश रविवारा अवकाश दिवसा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ ऊपर से हमने देखना है, तो क्या हो जाएगा? दिवसेशु, कि दिनों में रविवार जो है अवकाश यानी कि छुट्टी का दिन होता है। अगला है कोकिलस्य स्वरा मधुरा, तो खग खग का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी? खगेशु, यानी कि पक्षियों में कोयल का स्वर मीठा होता है। ऐसे ही डैश पाटलम सुंदरम, कि गुलाब का फूल जो है सुंदर होता है। किस में सुंदर होता है? पुष्पेशु, फूलों में। युधिष्ठिरा ज्येष्ठा, युधिष्ठिर ज्येष्ठ है लेकिन किस में? पांडवेशु, पांडवों में। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। पहला है खग की सप्तमी विभक्ति बहुवचन हमने लगानी है, तो क्या हो जाएगी? खग की सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगी? खगेशु। ऐसे ही मंदिर का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? मंदिराणी, मंदिरम मंदिरे मंदिराणी। गंगा का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? गंगाया। और शिक्षक का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षक का तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा शिक्षकेन, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकई। ऐसे ही सभा का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? सभा का पंचमी विभक्ति एक वचन होगा सभाया। मित्र का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? मित्रे भे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलें। अब यहाँ जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, रेखांकित का मतलब जो जो अंडरलाइन है उन शब्दों का हमने बहुवचन रूप बनाना है। जैसे गज है, तो गज का बहुवचन क्या हो जाएगा? गजा, गजऊ, गजा, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? गजा। ऐसे ही वने का बहुवचन क्या हो जाएगा? वनेशु। वस्ती का वसंती, तो क्या हो जाएगा? गजहा वनेशु वसंती, क्या हाथी जो है वो वन में रहते हैं। फिर है मीना जले तरती, मीना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? मीना का हो जाएगा मीनाहा, आ का डंडा लग जाएगा और विसर्ग ऐसी की ऐसे रहेंगी। जले का जले रहेगा, तरती की जगह क्या हो जाएगा? तरंती। तो मीनाहा जले तरंती, कि मीनाहा मतलब मछलियाँ, मछलियाँ जल में तैरती हैं। फिर है वृक्षस्य शाखायाम पुष्पम विकसति, कि वृक्ष की यानी कि पेड़ की डालियों पर फूल जो है खिलते हैं। अब हमने जो अंडरलाइन शब्द है उसका बहुवचन बनाना है। जैसे शाखायाम है, तो शाखायाम का क्या हो जाएगा बहुवचन? शाखासु। ऐसे ही पुष्पम का पुष्पम पुष्पे पुष्पानी हो जाएगा। विकसति का विकसति विकसता विकसंती। अगला है पुस्तके सुंदरम चित्रम अस्ति। अब पुस्तकें जो है हमें मालूम है द्विवचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। सुंदरम का क्या हो जाएगा? सुंदराणी। और चित्रम का चित्रम चित्रे चित्राणी। और अस्ति का अस्ति संति। तो पूरा वाक्य देखिए क्या बनेगा? पुस्तकेषु सुंदराणी चित्राणी संति, कि पुस्तकों में सुंदर चित्र हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम का अर्थ होता है तू या तुम। कुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि मतलब जा रहे हो, कि तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाते हो। तो इसका जब हम बहुवचन रूप बनाएंगे त्वम का, तो क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम, यूयम यानी कि तुम सब। कुत्र का कुत्र रहेगा, गच्छसि की जगह क्या हो जाएगा? गच्छसि, गच्छथा, गच्छद,
कि यूयम कुत्र गच्छत, कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। पहला शब्द है ग्रामेषु, तो ग्रामेषु से हमने वाक्य बनाना है जो कि बनेगा बहवः जना ग्रामेषु निवसन्ति, कि बहुत से लोग जो है वो गांवों में रहते हैं। बहुवचन रूप है सप्तमी विभक्ति का। अत्र हमारा अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है यहाँ। अत्र का अर्थ होता है यह। मम पितामह अत्र आगच्छति, कि मेरे पितामह, पितामह कहते हैं दादा को, मेरे दादाजी अत्र मतलब यहाँ, आगच्छति मतलब आते हैं, मेरे दादाजी यहाँ आते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, कि ईश्वर सब जगह है। वाटिकायाम, वाटिकायाम अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, कि बगीचे में जो है बहुत से फूल खिल रहे हैं। बालकानाम, बालकानाम बालकानाम पुस्तकेषु चित्राणि भवन्ति, कि बालकों की पुस्तकों में चित्र होते हैं। पुस्तकेषु सप्तमी विभक्ति, बालकानाम पुस्तकेषु चित्राणि भवन्ति। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। हे मोहन, अब यहाँ संबोधन किया गया है, मोहन का विसर्ग हट करके केवल मोहन रह गया है। हे मोहन त्वं कुत्र पठसि, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। अहो मित्राणि यूयं तस्यां सभायां कथम न गच्छत, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अहो मित्राणि। अब यहाँ भी जो है हमने किसका प्रयोग किया है, संबोधन का प्रयोग किया है। अहो मित्रम मित्रे, मित्राणी का मित्राणी ही रहेगा और विफ में आदि बोधक चिन्ह आ जाएगा। अहो मित्राणी यूयम तस्याम, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि अहो मित्रगण यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम, और तस्याम सभायाम मतलब उस सभा में, कथम ना गच्छत क्यों नहीं जा रहे हो, कि तुम उस सभा में क्यों नहीं जा रहे हो। एतस्याम कक्षायाम अधिका छात्रा ना सन्ति, कि इस कक्षा में अधिक छात्र नहीं हैं। हे लतिके तव गृहे, हे लतिके, लतिका लतिके एक वचन में आ कट करके ए में कन्वर्ट हो गया जब हमने संबोधन किया। हे लतिके तव गृहे के तिष्ठन्ति, कि हे लतिके तुम्हारे घर में के तिष्ठन्ति, कि हे लतिका तुम्हारे घर में कौन रहते हैं। बहुवचन रूप हो गया। अस्माकं विद्यालय 10 शिक्षिका संति, कि हमारे विद्यालय में 10 किसको कहते हैं, 10 को, कि 10 शिक्षक हैं या 10 अध्यापक हैं। तस्मिन् पर्वते विशालाः वृक्षाः सन्ति, उस पर्वत पर विशाला, विशाला मतलब बड़े, वृक्षा मतलब पेड़, अस्ति संति बहुवचन रूप है, तो क्या हो जाएगा पूरे वाक्य की हिंदी, कि उस पर्वत पर बड़े पेड़ हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में संस्कृत में अनुवाद करें। कहाँ से, कहाँ से की संस्कृत क्या बनेगी, कुता। जैसे मैंने कहा भवान कुता आगच्छति, कि आप कहाँ से आए हैं। इसके बाद है ही को संस्कृत में बोलते हैं एव, या फिर ह को छोटी की मात्रा लगा देंगे तो भी वही रहेगा। ये सारे जो हम कर रहे हैं ये हमारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय का अर्थ होता है अव्यय, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का लिंग, वचन और कारक इत्यादि में किसी प्रकार का वाक्य प्रयोग करते हुए कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। फिर है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं हिय, जैसे हिय रविवासरा आसीत, कि बीते हुए कल जो था वो रविवार था। ऐसे ही आपने जो है वाक्य प्रयोग नहीं करना है, केवल अर्थ ही बताने हैं। वाक्य में आपको समझाने के लिए ही बता रही हूँ। जहाँ, जहाँ का अर्थ होता है यत्र, और हमेशा का होता है सर्वदा। तो आपने जो है पाठ 11 का अभ्यास और पाठ 11 में सप्तमी विभक्ति के जो रूप आज हमने किए हैं वो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।